बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे और डिटेल में हम असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन को देखेंगे कि ये होता क्या है। इसमें अगर आपने ट्रेड करनी है तो क्या तरीका अपनाया जा सकता है और कितना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दरअसल होती क्या है। असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दरअसल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि पहली बात तो ये कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब कि अमूमी तौर पे जब असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होती है तो अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। यानी कि अगर आप देख सकें, ये आपके सामने एक चार्ट नज़र भी आ रहा है, एक ग्राफ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं शुरू में ये जाहिर कर रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाना शुरू की और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट किया और दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन अमूमन एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसमें अमूमन अपवर्ड की तरफ जो है वो ब्रेकआउट होता है। अमूमी तौर पर, ज़रूरी नहीं है लेकिन अमूमी तौर पर ब्रेकआउट जो है वो अपवर्ड की तरफ होता है। असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की शक्ल कैसी होती है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ब्लैक लाइन ड्रा हुई हुई है, ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जबकि एक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई बन रही होती है। यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में हर जो लो पॉइंट है, हर अगला लो पॉइंट पिछले लो पॉइंट से ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कि पहला लो पॉइंट जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ आप देखें, उसके बाद अगला लो पॉइंट देखें वो उससे ऊपर है, फिर तीसरा उससे ऊपर है, फिर चौथा उससे ऊपर है। यानी कि जो लो पॉइंट है वो हर अगला लो पॉइंट पिछले से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये इस चीज़ की निशानी दे रहा होता है कि जो प्राइस है वो नीचे नहीं ज़्यादा जा रही, वो उसको बार बार ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। और ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है साइकोलॉजिकली, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं, वो इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि जो बायर्स हैं वो उसको एग्रेसिवली बाय करते जा रहे हैं और कंसोलिडेशन हो रही है। इसका मतलब है इसने अपवर्ड जो है वो ब्रेक कर देना है। और आप देख सकते हैं इन द एंड उसने जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको ब्रेक किया और अपवर्ड जो है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो होती क्या है और कैसे उसकी शक्ल क्या है वो आपने समझ ली। अब उसके बाद हम आगे आते हैं कि अब असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन अब ब्रेकआउट हो गई है तो इसमें हम कितना ऊपर जो अपर ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद होगा वो कितना हो सकता है, उसको किस तरह हमने मेजर करना है। उसका तरीकाकार ये है कि जो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसको आप मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल में आप देखें कि जो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है उसका जो शुरू का हिस्सा है लेफ़्ट साइड पे आप करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हुई हुई है, ए टू बी ड्रा की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं गोल दायरे पे ड्रा किया है कि आपने यहाँ क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब जहाँ से ब्रेकआउट होगा आप क्या करेंगे, जितनी लंबाई इस लाइन की है, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो लेंथ बन रही है, जो ए टू बी बन रही है, इतनी जो लंबाई है वो आप ब्रेकआउट पॉइंट से ड्रा करें। देखें यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, पॉइंट सी पे इसने ब्रेकआउट किया, तो सी से लेकर डी तक जितनी लेंथ है ये ए और बी की लेंथ के बराबर है। तो कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, उसका कम से कम कितना ऊपर जा सकता है, वो इस तरह निकलेगा कि आप असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो लेफ़्ट साइड है उस पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि उसकी लंबाई कितनी है और जिस जगह पर ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरह पॉइंट सी पे ब्रेकआउट हुआ है उस जगह पे आप उतनी लंबाई जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो आप तवक्को करेंगे, जिस तरह यहाँ आपने ड्रा किया, तो आप तवक्को कर रहे हैं पॉइंट डी तक ये जो है कम से कम ये अपवर्ड मूवमेंट जो है कंटिन्यू करेगी और उस हद तक आप अपना जो टारगेट है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में, उम्मीद है आपने अभी तक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की समझ तो आपको लग गई है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो अमूमी तौर पे तो अपवर्ड ट्रेंड
को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफ़ा अपवर्ड ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही हो और ऊपर की तरफ यानी पॉइंट सी जो है उसको ब्रेक करने के बजाय ये ऐसे नीचे की तरफ चली जाए। तो जब तक ब्रेकआउट ना हो उस वक्त तक आपने बाय नहीं करना। हो सकता है वो जो इसकी लोअर लाइन है, जो ये वाली लाइन है जो मैंने ड्रा कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करके डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो शुरू कर दे। अमूमी तौर पर ये अपवर्ड ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो उसका स्टार्ट भी शुरू हो जाता है। तो जब तक ब्रेकआउट ना हो उस वक्त तक आपने इसमें एंट्री नहीं करनी होती। ये इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है। उम्मीद है आपको असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।